के और हम सब के राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी गठबंधन के उम्मीदवार, लोकप्रिय साथी, भड़के हुए साथी और राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े मजबूत स्तंभ आदरणीय श्री मनोहर प्रसाद यादव जी, मंच पर बैठे बहन रंजिता निषाद जी, बहन रंजू जी, मंच पर बैठे भाई नगीना जी, मंच पर बैठे तमाम जनप्रतिनिधि साथियों, यहाँ उपस्थित पंचायत समिति के तमाम सदस्यगण, जिला परिषद के तमाम सदस्यगण, प्रमुख साथियों, मुखिया जी लोगों और हमारे पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष, हमारी पंचायत के राष्ट्रीय जनता दल के साथी और युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भाई उदय जी। साथियों, लंबी समय से आप लोग अपनी बात को कहने का काम कर रहे हैं और लंबी समय से आप चर्चा कर रहे हैं। ये चुनाव नहीं चुनौती है, ये कहा गया है सच्चाई में, क्योंकि आम सभा के चुनाव में जिस तरह से साजिश करके थे आपको और हमको दरकिनार किया गया और जो बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था, उसे साजिश करके उनको हटाने का काम और साजिश करके इस राज्य में जो सबसे कम सीट लाने का काम किया उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करने का काम किया गया। और इसके कारण आम जनता में, हमारे पार्टी के लोगों में तो आक्रोश है ही, निराशा है ही, रोष है ही, लेकिन बिहार के लोगों को 12 करोड़ 13 करोड़ जो जनता है, खास करके युवा वर्ग, किसान वर्ग, महिला वर्ग में भी एक बहुत बड़ा निराशा है और लोगों में गुस्सा है और गुस्सा का बदला हमको लेना है। 24 जो हमारा विधान परिषद का चुनाव होगा, ये 24 विधान परिषद का चुनाव होने के बाद अभी कुछ साथी कह रहे थे श्रीमती राबड़ी देवी जी को विधान परिषद में हम विरोधी दल का नेता बनाएंगे। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, हम विरोधी दल का नेता नहीं बनाएंगे। जब 24 के 24 आप जीतेंगे तो निश्चित रूप से सरकार हमारी होगी, क्योंकि खतर हो रहा है। आप देख रहे हैं एनडीए में किस तरह से लत्तम जुत्तम हो रहा है। जिस तरह से जब 24 होगी तो लालू यादव और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी के जो कार्यकर्ताओं की जो जोश है उसकी ओर निहारने का काम करेंगे और भगदड़ होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। तो कोई दो राय नहीं, इस बात को हम कहना चाहते हैं। लेकिन साथियों, जो बात तनवीर साहब ने कहने का काम किया है, बड़ा ही आज का सबसे बड़ा सवाल है कि हम सिर्फ भावना में बह करके और फिर तैयारी करेंगे तो नहीं होगा। हमें बड़े संगठित ढंग से चुनाव लड़ना होगा। जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं, जो साथी हैं, उनको पंचायत स्तर पर जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो वोटर हैं, उसके साथ लगातार संपर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास समय अब बचा नहीं है। आपका 9 तारीख से और आपका 9 तारीख से नामांकन होना है 16 तारीख तक, और फिर उसके बाद आपको 7 तारीख को 4 तारीख को पोलिंग होगी, 4 अप्रैल को, और 7 तारीख को गिनती होगी। आपके पास 33 दिन बचता है। आज के बाद 33 दिन समय बचता है और 33 दिन में लगभग 6000 लोगों से संपर्क करना। यहाँ पर 1900 लोगों से संपर्क करना, पहले से मनोहर लाल जी ने संपर्क करने का काम किया तमाम लोगों के सहयोग से, लेकिन अब पुनः उनके बीच में एक तरह का एहसास कराना है, चलना है 4 तारीख को हमको वोट गिराना है। ये हर दिन पल पल उनके साथ संपर्क करना है। आम जनता से संपर्क करके जो आम चुनाव में होता है उससे कम है, लेकिन उसके बीच अपने आप को रहना है, क्योंकि देश में जो छटा बनी है, देश में जो छवि बन रही है, देश में जो संविधान पर खतरा हो रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, हम लोग के नेता और देश के नेता लालू यादव के साथ जिस तरह से साजिश करने का काम किया गया, जिस तरह से आज जेल के शिकंजों में है, इस बात का भी बदला हमको वोट के माध्यम से देने का काम करना है। नेता लालू यादव जी कहते थे कि छोट का राज, वोट का राज, वोट का राज, छोट का राज। इसलिए वोट के मामले में आप सबको एकजुट होने की जरूरत है। और तेजस्वी यादव जी ने भी उसी राज को, उसी नाइट को, उसी संकल्प को दोहराने का काम किया है। समाज के सभी तबकों को, चाहे वो किसी समुदाय के लोगों, जो गरीब गुरबा है, जो वंचित समाज है, उसको अधिकार दिलाने के लिए हम सबको एक होना है। एक होने के लिए अगर मनोहर यादव जीतेंगे तो सिर्फ राबड़ी देवी प्रतिपक्ष की नेत्री नहीं बनेगी, बल्कि एक बड़ा प्रोग्राम होगा
और इस राज्य में एक बड़ा परिवर्तन होगा। और नीतीश कुमार जी जिस तरह से, हम उस पर लंबी बात नहीं करना चाहते, जिस तरह से भ्रष्टाचार का एक बड़ा बवंडर चल रहा है, आप देखते होंगे प्रखंड स्तर पर, आप देखते होंगे अंचल स्तर पर, आप देखते होंगे थाने स्तर पर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार पर कोई अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता है क्योंकि उनको सामने डर है। हम बता रहे थे किस तरह से एक क्षेत्र में किस तरह से घटना घटी जाती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिससे आप डर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ताकत होती है, जिसके साथ संकल्प होता है, जिसके साथ न्याय होता है, जिसके साथ ईमानदारी होती है, उसको कोई भी हिलाने का काम कदापि नहीं कर सकता है। लालू यादव ने समझौता नहीं किया। लालू यादव हो सकता है कुछ दिनों तक जेल की शिकंजों में है, लेकिन लालू यादव को कोई हिलाने का काम नहीं कर सकता है। हमारे सामने नेता है और नेता के संकल्प को लेकर करके हम सबको चलना है, डरना नहीं है। लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि हमको डरना नहीं है, बल्कि अपने वोटों की रक्षा करना है और वोटों को उस दिन डलवा देना है। डलवा देंगे, एक एक वोट आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन जरूरत है एक एक वोटों पर पहरेदारी करने की, एक एक वोटों को रक्षा करने की, एक एक वोटों को जोड़ करके उसको अपने बक्से में डलवाने के लिए। इसलिए साथियों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, हम लोग बैठेंगे और आप बात कर रहे हैं जिस क्षेत्र की बात, परबत्ता की बात, हम भी चलेंगे वहाँ पर, हम चलेंगे, आएंगे वहाँ कार्यक्रम रखने का काम कीजिए। हम ऐसे लोगों को पटना में भी एहसास करा चुके हैं। ऐसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग गीदड़ लोग हैं, गीदड़ से आवाज़ आती है, गीदड़ कोई खतरा नहीं कर सकता है। ऐसे गीदड़ों को हम इलाज करना जानते हैं। इसलिए हम चलेंगे परबत्ता, हम चलेंगे कोबरी, हम चलेंगे और जगहों पर, हम चलेंगे बेगूसराय में भी। हमारे साथ वामपंथ के लोग हैं, हमारे साथ एक एक कार्यकर्ता है, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के, हमारे साथ इस देश के किसान और नौजवान हैं। हम कह रहे हैं जीत हमारी है। 10 मार्च को फैसला आएगा उत्तर प्रदेश का। हम कहते थे पहले भी बंगाल में जब गए थे कि क्वार्टर फाइनल में हम जीतेंगे, बंगाल हमने जीता है। सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश हम जीतेंगे और फाइनल और सेमीफाइनल के पहले बाद यानी कि उस 10 तारीख के बाद यहाँ पर चलेगा जो सेमीफाइनल का एक छंद होगा और फाइनल के बीच और सेमीफाइनल के बीच होगा। हम सेमीफाइनल के जीतने के बाद बीच का भी जीतेंगे और फाइनल में नरेंद्र मोदी और एनडीए को दांत खट्टे करके नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। जिस तरह देश को नाश करने का काम किया है, आज देश के 20,000 से ज़्यादा छात्र यूक्रेन में आज फंसे हुए हैं। नींद नहीं टूट रही है सरकार को, हम उस पर विशेष नहीं करना चाहते। जिस देश का जो हमारी विदेश नीति भी सही नहीं हो, जिस देश का अर्थनीति भी सही नहीं हो, आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस देश की कृषि नीति सही नहीं हो, जो आप उपजाते हैं, क्या मकई उपजाते हैं, आगे 5% मकई का उत्पादन ज़्यादा हुआ है। हम कहते हैं ये उत्पादन में सरकार का क्या योगदान है? ये तो यहाँ किसानों का योगदान है। लेकिन सरकार ने उस मकई को खरीदने के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। औने दाम में तो न कृषि नीति है, न अर्थनीति है, न शिक्षा नीति है। जहाँ देश में 67% हमारी बच्चियाँ बच्चे जो प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में जाने के पहले ड्रॉप आउट हो जाता है, तो इस स्थिति क्या कही जा सकती है? क्या 48% कुपोषण के शिकार हो? तो ऐसे लोगों के बारे में कह सकते थे। नारी शक्ति की बात कही जा रही है। आपके ही जिले में, अन्य जिलों में आप समाचार मिलते हैं किस नारियों के साथ अत्याचार, प्रताड़ना, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही। ये नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। जो नारी का सम्मान न किया हो, हम कोई व्यक्तिगत नहीं उलाना करना चाहते। जो व्यक्ति नारी का सम्मान न किया हो, उससे नारी की सम्मान, नारी की रक्षा की क्या अपेक्षा की जा सकती है? यही आपको सोच करके चलना है। इसलिए मन और मस्तिष्क को एक रखिए और उनके उस तीर के अनुसार मछली के को नहीं देखिए, मछली के आँख को भी मत देखिए, मछली के आँख के तीर को देखिए और वही को भेदन करना है। और मनोहर यादव जी को भारी मतों से जिता करके राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं के भारत सम्मान की रक्षा करके और तेजस्वी यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। जैसे रंगीना जी कह रहे हैं कि लालू जी का बेल हो गया, ये हम लोग के लिए
खगड़िया की खगड़िया की धरती समाजवाद की धरती है और समाजवाद से और इस समाजवादी धरती से जो भी कुछ निकलता है, देश बदलता है, राज बदलता है, समाज बदलता है, घमंडियों का राज बदलता है, अत्याचारियों का राज बदलता है। यही कहते हुए अगर आप सब लोग एकजुट होंगे तो मैं चाहता हूँ कि मनोहर जी को माला पहना देता हूँ और आप मनोहर यादव जी को ये जीत बनाना है। ये फूल जो है ये माला है जो फूलों का गठजोड़ है और सब फूल एक एक कर घटाओ का फूल है। घोषणा है क्योंकि आप स्थान पर बैठे रहेंगे। एक महत्वपूर्ण घोषणा है, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहे।